हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिट पेयर रेपोजिटरी क्या होती है। तो हमारे पास गिट में दो टाइप की रेपोजिटरीज होती हैं। एक होती है गिट नॉन पेयर रेपोजिटरी, एक होती है गिट पेयर रेपोजिटरी। जिस रेपोजिटरी पर हम लोग नॉर्मली अपने लोकल सिस्टम पर काम करते हैं वो होती है हमारी नॉन पेयर रेपोजिटरी। अब बेयर रेपोजिटरी और नॉन बेयर रेपोजिटरी में मेन डिफरेंस क्या है कि जो बेयर रेपोजिटरी होती है उसके अंदर हम हिस्ट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं, वर्क की डायरेक्टरी को इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारी जो नॉन बेयर रेपोजिटरी होती है उसमें हमारे पास टू टाइप्स की ट्रैकिंग होती है। एक होते हैं हमारे पास उसमें स्नैपशॉट्स, हमारे पास हिस्ट्री। अब जो ये स्नैपशॉट वाली चीज़ हमारे पास नॉन बेयर रेपोजिटरी में है वो एक तरह से यूज़लेस है, लेकिन हमें लोकल सिस्टम पे काम करने के लिए उसको चाहिए। लेकिन जो ये स्नैपशॉट है वो हिस्ट्री की हेल्प लेकर ही बनता है, तो इसलिए हम स्नैपशॉट को अगर डिलीट भी कर दें, इग्नोर भी कर दें, तो भी हमारा पूरे का पूरा कोड जो है वो रिकवर हो जाएगा हिस्ट्री की हेल्प से। तो ये होती है हमारी नॉन बेयर रेपोजिटरी जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और आप सभी के लोकल सिस्टम पे जब आप काम करते हो तो वो एक नॉन बेयर रेपोजिटरी ही होती है। अब बेयर रेपोजिटरी हमारी क्या होती है, जैसे हम कोई भी अगर क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि गिट हब या फिर गिट लैब या बिट बकेट, ये सब हमारा कोड अपने लेवल पे बेयर रेपोजिटरी के अंदर स्टोर करती हैं। अब बेयर रेपोजिटरी में क्या होता है, ये लोग स्नैपशॉट को स्टोर नहीं करते बट हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं अपने सर्वर्स पर। तो वहाँ पे एक तो हमारी स्पेस की बचत होगी। तो अगर हमें कोई भी रेपोजिटरी को लेकिन अगर हम क्लोन करते हैं अपने सिस्टम पे, बेशक वो वहाँ हमने गिटहब पे बेयर रेपोजिटरी की तरह स्टोर करी है, लेकिन जब हम उसे लोकल पे क्लोन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नॉन बेयर रेपोजिटरी की तरह क्लोन होगी। लेकिन आप उसको बेयर रेपोजिटरी के लिए की तरह क्लोन करने के लिए उसके अंदर एक स्पेशल पैरामीटर, ये जो मैंने शो किया है, पास करके आप उसे एज अ बेयर रेपोजिटरी क्लोन कर सकते हो। अब अगर मैं आप लोगों को फाइल स्ट्रक्चर दिखाऊं बेयर रेपोजिटरी और नॉन बेयर रेपोजिटरी का, तो यहाँ पर आप बेयर रेपोजिटरी में देखोगे हमारे पास, अगर यहाँ पर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट करूँ, ये वाली जो रेपोजिटरी मैंने बनाई है वो है एक बेयर रेपोजिटरी, और जो ये सेकेंड वाली रेपोजिटरी है वो है नॉन बेयर रेपोजिटरी। तो अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बेयर रेपोजिटरी है उसके अंदर हमारा .git फोल्डर नहीं बना है, वेयर जो नॉन बेयर रेपोजिटरी है उसके अंदर हमारा .git फोल्डर है। और जो बेयर रेपोजिटरी में जो सभी फ़ोल्डर्स हमारे आउटसाइड दिख रहे हैं, यही सब फोल्डर हमारे नॉन बेयर रेपोजिटरी में .git फोल्डर के अंदर आपको मिलेंगे। प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा एक लॉग्स का फ़ोल्डर भी है, लेकिन यही सेम फोल्डर हमें यहाँ पर बेयर रेपोजिटरी में नहीं मिलता। तो अगर हम बात करें कि हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो एक नॉन बेयर रेपोजिटरी बनाने के लिए हमें बेयर पैरामीटर पास करना पड़ता है गिट कमांड में, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेन डिफरेंस बेयर रेपोजिटरी और नॉन बेयर रेपोजिटरी में समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।